नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय इस बार यूपी के चुनावों में आखिर किस तरफ है, इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। हिंदू मुसलमान में एक बार फिर सोसाइटी को बांटने की कोशिश अक्सर हम नेताओं के बयानों में देखते हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल जुड़ने जा रहा है, जिनसे इन तमाम मसलों पर हम करेंगे बात। यूपी का धर्म काटा, आखिर हिंदू मुसलमान में क्यों बांटा, और यह नौबत हर बार क्यों आती है, चाहे पोलराइजेशन का मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, यहां तक कि तालिबान के मुद्दे पर भी अलग अलग बयानात सामने आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के। इसकी क्या वजह और क्या पोलराइजेशन यूपी की सियासत में वाकई जरूरी है? आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगा आप आए, यहां बैठें। शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया प्लीज कम। इसके अलावा मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ अब्बास नकवी साहब सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी लखनऊ में बड़ी चर्चा में रहे और आज इस मंच पर उनकी मौजूदगी भी बड़ी खास है। अतहर हुसैन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और अतहर हुसैन साहब इंडो इस्लामिक फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, अयोध्या की जनरल सेक्रेटरी हैं, आज उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और बहुत ही एक और ख़ास मेहमान शाइस्ता अंबर हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज़ आप मंच पर आएँ। और ऑल इंडिया वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं शाइस्ता जी। मुस्लिम महिलाओं की एक बहुत ही बुलंद आवाज़ मानी जाती हैं। ट्रिपल तलाक़ के वक्त भी हमने देखा जब ट्रिपल तलाक़ का विरोध हो रहा था और ऐसा लगता था कि ये कानून तो हटाया ही नहीं जा सकेगा। ट्रिपल तलाक़ के ख़िलाफ़ कानून बनाया गया और ये जो कुप्रथा थी ये दूर हुई समाज से। शुरुआत सबसे पहले शाजिया मैं आपसे करूँगा क्योंकि ये पॉलिटिकल एक तरह से प्रोग्राम है और सत्ता सम्मेलन हो रहा है टीवी 9 भारतवर्ष का। मुसलमानों को लेकर चर्चा बहुत है कि मुसलमान इस बार किस ओर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो साइलेंट वोटर बना हुआ है, उसने ये तो तय कर लिया है कि वो एक मुश्त होकर, एकजुट होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है अभी। इस बीच सवाल बस ये कि बीजेपी इस बार कितने मुसलमानों को टिकट देने जा रही है? सबसे पहले अदब के शहर को मैं आप सबकी भाजपा की नुमाइंदगी भी कर रही हूँ और मैं नुमाइंदगी कर रही हूँ सिर्फ एक मुसलमान होने की हैसियत से नहीं, बल्कि एक भारतीय होने की हैसियत से। बहुत खूब। तो जब बार बार बात होती है मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मुझे इससे बहुत ही ऑब्जेक्शन होता है। मुझे लगता है कि हमें बार बार बताया जाता है कि हम मुसलमान हैं, वो हम सब जानते हैं और सारे के सारे नेता जो हैं हमें बताते रहते हैं। तो इस सब का हमको इल्म है कि हम क्या हैं और मुझे लगता है जो ज़रूरी चीज़ें हैं राजनीति में उसकी बात होनी चाहिए बजाय। और हमारा एक सामाजिक अस्तित्व भी है, एक आइडेंटिटी वो इस्लाम की, वो धर्म की बार बार बताई जाती है, थोपी जाती है, लेकिन हमारी हस्ती, हमारी शख्सियत बतौर इंसान, बतौर भारतीय, बतौर नागरिक, उसकी बात नहीं होती है। तो मुझे लगता है उस सिटीज़नशिप की और वो सिटीज़न क्या चाहता है उस आइडेंटिटी के तौर पर मेरे क्या हुकूक हैं, मेरे आइन मुझे क्या देता है, मेरा देश मुझे क्या देता है, मेरा मुख्यमंत्री और मेरे नेता से मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं उस बहैसियत नागरिक मैं वो चीज़ें मांगती हूँ, ना कि मुसलमान होने के नाते। और मैं उन सारी अच्छी बात है मुसलमान, और मैं मुसलमान होकर ना तो सियासी चारा बनना चाहती हूँ, हाँ, और ना ही सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होकर अल्पसंख्यक बनकर। मैं भारतीय हूँ, मैं अपनी शख्सियत को और बड़ा करना चाहती हूँ, छोटा नहीं करना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन एहसास कमतरी में रहना चाहती हूँ। हुकूक की बात की, बस एक छोटा सा सवाल, हको हुकूक की बात हो रही है तो रिप्रेजेंटेशन का सवाल आता है ना, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाई इस बार बीजेपी ने क्या सोचा है, मुसलमानों को टिकट बीजेपी देगी यूपी चुनावों में या नहीं? क्योंकि पिछली बार एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। देखिए, सारी की सारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या पूरी इसी फलक्रम पर वो है कि मुसलमानों को डराओ,
खौफ में रखो कि भाई हम तुम्हारे रहनुमा हैं, हम मसीहा हैं। लेकिन जब अब मुसलमान इंसान होता है या नागरिक होता है तो उसको भी उतनी सड़क और उतने ही स्कूल और उतनी ही पानी चाहिए होता है और उतने ही शौचालय या इज्जत घर चाहिए होते हैं जितना किसी हिंदू को है, जितना किसी जाट को, बिल्कुल सही जितना बात किसी है, आहिर बिल्कुल को, सही बात जितना है। किसी राजपूत को। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व तो अलग जगह है, लेकिन कम से कम आप बात तो करें तालीम की, रोजगार की, मुद्रा योजना की, इज्जत घरों की, यानी कि शौचालय की, बिल्कुल बुनियादी चीजों की। ठीक बात तो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।